Many of you heard that always take a fruit in an empty stomach, or you have to take fruit in the noon and never take a fruit after your meals, or you have to take a fruit 1 hour before your meal. And the diabetic person should not take fruit any time of the day. Well, I'm dietitian Dr. Happy, and in this video I'm going to busting all the myths regarding the fruits, what the science says, what are the facts behind it, and what the Ayurveda says regarding the fruit, so you can understand it very well. Stay connected. न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ ऑल द फ्रूट्स इज सेम, चाहे आप उसे एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं या फिर आप उसे मील के बाद ही क्यों ना कंज्यूम कर रहे हो। जब भी आप किसी फ्रूट को एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो वो डायरेक्टली आपके स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विदिन 20 to 45 मिनट्स में चला जाता है, और वहाँ पर जाके उसके न्यूट्रिएंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कैरोटीनॉइड्स कंप्लीटली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फ्रूट को मील्स के बाद नहीं ले सकते। जब भी आप फ्रूट्स को मील्स के बाद लेते हैं वो सिर्फ आपकी डाइजेशन की प्रक्रिया को स्लो डाउन करता है। वो कभी भी आपके पेट में पड़े हुए खाने को रॉट या फर्मेंट नहीं करता, यानी कि वो उसे सड़ाता या फिर गलाता नहीं है। वो सिर्फ डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 800 से 1000 कैलोरीज की मील को कंज्यूम कर रहे हो और उसके ऊपर से आपने एक फ्रूट कंज्यूम कर लिया है, तो इट मीन्स कि आपने अपनी मील में मोर कैलोरीज और मोर न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया है। और उसके बाद आपकी बॉडी डिपेंड करती है, आपकी बॉडी डिसाइड करेगी कि वो उस फ्रूट और मील के बाद कैसे रिएक्ट करें। इट टोटली डिपेंड अपॉन हाउ योर बॉडी टाइप इज, हाउ योर बॉडी स्ट्रक्चर इन, और आपका लाइफस्टाइल पैटर्न कैसा है। बिकॉज आपकी बॉडी को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। सो लिसन एंड फील व्हाट योर बॉडी सेज अबाउट इट। Stomach is ready to digest and absorb all the nutrients, चाहे आप किसी भी फ्रूट को अकेले ले रहे हो या फिर मील के बाद ही क्यों ना कंज्यूम कर रहे हो। बिकॉज स्टमक इज एक्टिंग एज अ रिजर्वायर। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड ही आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास वो पावर होती है, उसका सरफेस एरिया लार्ज होता है ताकि वो डबल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर सके। Not satisfied? Okay, I'll explain it to you in more detail. जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं तो उनका डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद वो हमारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर जाकर वो कंप्लीटली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारे माउथ से नहीं बल्कि हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है, जहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सी नाम का एंजाइम प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीटली डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जब हम फैट्स की बात करें तो फैट्स हमारे स्टमक को लीव करने में सबसे लंबा टाइम लेते हैं, और जो फैट की डाइजेशन है वो स्टमक में नहीं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही स्टार्ट होती है। वहीं पर कंप्लीटली वो डाइजेस्ट होते हैं और वहीं पर उसके बाद कंप्लीटली एब्सॉर्ब भी हो जाते हैं, और फैट्स को ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है हमारी बॉडी में कंप्लीटली एब्सॉर्ब होने में। तो अगर आप एक कंप्लीट बैलेंस्ड मील ले रहे हो जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हैं, तो इट मीन्स ये सभी आपके स्टमक को स्टेप बाय स्टेप लीव करते हैं, और ये सारे प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली ही होते हैं। सिर्फ इनका एक ही इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट है कि आपकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आप फूड के ऊपर अगर किसी फूड का इंटेक कर रहे हो तो वो उसे सिर्फ स्लो डाउन करेगा, क्योंकि कभी भी फूड आपके स्टमक पर बैठा नहीं रहता है ताकि वो वहाँ पर रॉट या फिर फर्मेंट हो सके। अगर आप प्रोटीन को फैट्स के साथ कंज्यूम करते हैं तब भी वो आपकी डाइजेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। अगर आप प्रोटीन को कार्ब्स के साथ
लेते हैं तब भी वो आपकी डाइजेशन प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को कॉम्बिनेशन फॉर्म में नहीं लेना है। गॉड ने हमारी बॉडी को डिज़ाइन ही इस पर्पस से किया है कि हम उन मील्स को इजीली ले सकते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पावर है, वो प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स हैं, ताकि वो उन्हें बैलेंस में रखें, उन्हें मेंटेन करके रखें। देयर इज़ नो एविडेंस एंड साइंस बिहाइंड इट कि आपको फ्रूट्स को सिर्फ दोपहर में ही लेना चाहिए। चाहे आप किसी भी फ्रूट को दोपहर में ले रहे हो या फिर मॉर्निंग में ले रहे हो, उसका सिर्फ एक ही काम है कि वो आपकी बॉडी को फाइबर प्रोवाइड करता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में जाकर मिक्स हो जाता है, ताकि वो आपके ब्लड शुगर लेवल को एक स्पाइक अप करता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वोकअप कर देता है। ये थ्योरी इसीलिए बनी थी ताकि जो नून टाइमिंग्स हैं या फिर जो इवनिंग टाइमिंग्स हैं, उस टाइम पर लोग अनहेल्दी ईटिंग ना करें। इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आप दोपहर में फ्रूट को कंज्यूम करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइमिंग। इस टाइम पर आपको इसके सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को अनहेल्दी ईटिंग से बचाने के लिए ही किया गया था। आई गिव यू वन मोर टिप ऑन दिस। अगर आप फ्रूट के साथ प्रोटीन लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में डबल अमाउंट में एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि जब भी किसी प्रोटीन को फ्रूट्स के साथ लिया जाता है, फाइबर के साथ लिया जाता है, तो वो एक दूसरे की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बॉडी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब करने के लिए एक दूसरे का पूरा साथ देते हैं। सो गिव इट अ ट्राई। The National Sleep Foundation suggests that eating certain foods at night disturb your sleep. अगर आप किसी भी फ्रूट को इमीडिएटली सोने से पहले लेते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वोकअप कर देता है एंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज और शुगर इन योर बॉडी उस टाइम पर फैट के तौर पर आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती हैं। और आप सभी फ्रूट्स को इसी पर्पस के लिए तो नहीं खाते कि वो आपकी बॉडी में एक फैट के रूप में स्टोर हो, बल्कि आप इसीलिए खाते हैं ताकि उसकी जो सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो आपको कंप्लीटली मिल सके। तो इसीलिए अगर आप फ्रूट को कंज्यूम करना चाहते हैं नाइट टाइम पर, तो आपको उसे सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले लेना है। और उस टाइम पर आपको ऐसे स्पेसिफिक सम फूड्स हैं जो नहीं लेने हैं जिनसे आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो सके। देयर आर मैनी थ्योरीज कि जो डायबिटिक पीपल हैं उन्हें खाने से 1 घंटे पहले या फिर खाने के 2 घंटे बाद ही फ्रूट्स को लेना चाहिए। उसके सिवा किसी भी टाइम पर वो फ्रूट्स नहीं ले सकते। अगर वो इस अकॉर्डिंग फ्रूट्स को लेते हैं तो उनकी जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा सुधर जाती है। बट अकॉर्डिंग टू साइंस, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, ऐसा कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं है कि आपके फ्रूट्स खाने से डाइजेशन प्रोसेस बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव होता है। ओनली प्लस 19.9 या फिर 20.0% का ही फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट येस, अगर आप डायबिटिक हैं तो उस टाइम पर आप गुआवा ले सकते हैं, आप जामुन ले सकते हैं। मेक श्योर कि एम्प्टी स्टमक आप फ्रूट्स को इतना कंज्यूम ना करें, बिकॉज उस टाइम पर अगर आप फ्रूट को कंज्यूम करते हैं तो फ्रूट आपके ब्लड में इमीडिएटली मिक्स होकर आपके शुगर लेवल को एकदम से स्पाइक कर सकता है। मेक श्योर आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट की जगह पर लंच करें ताकि उस टाइम पर आप अपनी मील को कंप्लीट करें और उसके साथ ही आप एक फ्रूट को कंज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज जब आप मील के साथ फ्रूट को कंज्यूम करते हैं तो वो स्लोली आपके ब्लड में शुगर को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से एकदम से आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल को स्पाइक नहीं मिलता है। और दोपहर में अगर आपको भूख लगती है तो उस टाइम पर आप यूजुअली कोई भी फ्रूट इनटेक कर सकते हैं अलॉन्ग विद द प्रोटीन। लेकिन उसके लिए आपको ये देखना है कि आपकी जो किडनी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर चल रही है या फिर नहीं चल रही है। और अगर आप इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में आप डिनर ले सकते हैं। डिनर आप 6 बजे तक ले ही लें या फिर मैक्सिमम आप 7 बजे तक अपना डिनर कंज्यूम कर लें। उससे लेट आप अपना डिनर ना करें, बिकॉज आपकी बॉडी में शुगर लेवल को राइज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप जितनी जल्दी अपना डिनर कंज्यूम करेंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए बेनिफिट होगा। एंड वन मोर टिप, अगर आप डायबिटिक हैं तो जो जामुन होती है, आप जामुन के बीज का पाउडर बनाकर भी
सुबह खाली पेट पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच ले सकते हैं। उससे भी आपके शुगर लेवल को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। और आपको अपनी डाइट में ऑलवेज सॉल्युबल फाइबर्स को ही इंक्लूड करना है, बिकॉज सॉल्युबल फाइबर्स आपके ब्लड शुगर स्पाइक को बहुत स्लोली राइज करते हैं, उन्हें ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे बारे में या फिर कोई भी डाइट प्लान के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन यू कैन कमेंट में इन दिस। और आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, जहाँ पर जाकर आप मेरे बारे में और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आई मीट टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।